Do you still feel that compulsion, that obsession? I wish I could say that it just left completely, but no, there are times when I still do have the old compulsions. हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे डरावनी, सबसे खतरनाक और सबसे डिस्टर्बिंग सीरियल किलर के बारे में। जेफरी डैमर, एक ऐसा नाम जिसके बारे में सुनकर अमेरिका का हर एक शहर, हर एक माँ बाप और हर एक इंसान हिल गया था। एक ऐसा आदमी जो दिखने में बिल्कुल आम लगता था, शाय, इंट्रोवर्ट एंड सॉफ्ट स्पोकन, लेकिन उसके अंदर छिपा था एक ऐसा शैतान जो लोगों को अपने घर ले जाकर उन्हें मार देता था और फिर उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर कर उन्हें अपने घर के फ्रीज में रखता था। आज हम जानेंगे जेफरी डैमर की पूरी कहानी, उसके बचपन से लेकर उसके पागलपन तक और फिर उसके क्राइम्स तक। एक ऐसी कहानी जहाँ सच फिक्शन से भी ज़्यादा हॉरिफाइंग है। तो चलो शुरू करते हैं जेफरी डैमर, मिल्वाकी कैनिबल की कहानी। मेरा नाम है अजय, आपका स्वागत है इस चैनल पर जहां मैं कवर करता हूं कुछ ऐसे क्राइम केसेस जिन्हें सुनकर आपको लगेगा क्या ह्यूमैनिटी सच में इस हद तक जा सकती है। आज का केस भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जेफरी डैमर का जन्म 21 मई 1960 को मिल्वाकी विस्कॉन्सिन में हुआ था। उसके फादर एक केमिस्ट थे और उसकी माँ एंग्जाइटी और डिप्रेशन से गुजर रही थी। उसके घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। बचपन से ही जेफरी थोड़ा अलग था, शांत, इंट्रोवर्ट और अजीब ऑब्सेशन रखने वाला। उसे डेड एनिमल्स के स्केलेटन कलेक्ट करने का शौक था। वो इंसेक्ट और छोटे एनिमल्स की डेड बॉडी को डायसेक्ट करके उनकी बोन्स को क्लीन करके अपने पास रखता था। कहने को ये एक साइंस प्रोजेक्ट था, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। स्कूल में वो ज़्यादा दोस्त नहीं बनाता था, लेकिन लोग कहते थे कि उसके अंदर एक अजीब सा चार्म है। लेकिन 14-15 साल की उम्र में ही वो अल्कोहल पे डिपेंडेंट हो गया था और जब उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ तो जेफरी अंदर से बिल्कुल टूट गया। अकेलेपन ने उसके मन में कुछ जगा दिया था, एक डार्कनेस जो कंट्रोल से बिल्कुल बाहर थी। 1978 जेफरी डैमर का पहला विक्टिम। एक दिन उसे उसके घर के पास एक हिचहाइकर मिला। नाम था स्टीवन हिक्स। डैमर ने कहा, चलो मेरे घर चलते हैं, कुछ बियर पीते हैं और थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं। स्टीवन मान गया। दोनों ने घर जाकर ड्रिंक्स की, कुछ बातें की और जब स्टीवन वहाँ से जाने लगा, डैमर ने उसके सिर पर एक डंबल से वार किया और उसकी जान ले ली। डैमर ने उसकी बॉडी के टुकड़े किए और उसको पहली बार ह्यूमन फ्लैश के साथ एक अजीब सी फैसिनेशन स्टार्ट होने लगी। एक ऐसी फैसिनेशन जो आगे जाकर उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। यही था वो मोमेंट जहाँ एक इंसान सीरियल किलर बन गया। इस मर्डर के बाद डैमर ने अपनी लाइफ नॉर्मल दिखाने की कोशिश की। उसने आर्मी ज्वाइन की, कॉलेज भी गया, लेकिन वो कहीं भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। उसकी ड्रिंकिंग हैबिट्स और सेक्सुअल फैंटेसीज और भी ज़्यादा डार्क होती जा रही थी। वो लोगों को कंट्रोल करना चाहता था, परमानेंट तरीके से। I had these obsessive desires and thoughts wanting to control them, to possess them permanently. And that's why you killed them. Right. 1987 तक जेफरी ने खुद को समझा रखा था, लेकिन उसके बाद सब कुछ टूट गया। 1987 जब डैमर ने दूसरी बार खून किया, एक होटल रूम में उसने एक आदमी को सुलाकर उसे मार दिया और फिर उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर कर उन्हें देखता रहा जैसे वो उनको पोजेस करना चाहता हो। उसके बाद एक पैटर्न स्टार्ट हुआ। डैमर गे बार्स में जाता, वहाँ लोगों को ड्रग्स देता और अपने घर ले आता। उन्हें क्लोरोफॉर्म या स्लीपिंग पिल्स देता और उन्हें सुलाकर उनका मर्डर कर देता। फिर उनकी डेड बॉडीज़ के फ़ोटो खींचता, उनकी बॉडीज़ के छोटे छोटे टुकड़े करता और फिर उन पार्ट्स को अपने फ्रीज में रख देता था। कभी कभी वो उनके स्कल्स को ब्लीच करके उन्हें अपने शर्ट में रख देता था, जैसे वो उसके लिए ट्रॉफीज हो। Because I wanted to keep them with me, I was saving body parts such as skulls and skeletons. उसने अपने अपार्टमेंट में
एक ऑल्टर बना रखा था जहां वो अपने विक्टिम्स के बोन्स और उनके स्कल्स को एज ए ट्रॉफी रखना चाहता था। उसका कहना था कि वो हमेशा चाहता था कि उसके विक्टिम्स का एक हिस्सा हमेशा उसके साथ रहे। Do you still feel that compulsion? There are times when I still do have the old compulsions. सबसे शॉकिंग बात ये थी कि जेफरी डैमर कई बार पकड़ा गया, लेकिन उसको छोड़ दिया गया था। एक बार एक 14 ईयर ओल्ड कोनेराक नाम का लड़का भागकर पुलिस के पास गया था, पर जब पुलिस डैमर के पास गई, डैमर ने कहा, "He is my boyfriend. We were just having a fight." पुलिस ने बिना चेक किए उस लड़के को दोबारा जेफरी के हवाले कर दिया और कुछ घंटों बाद वो लड़का मर गया। पुलिस ने इग्नोरेंस और बायस दिखाया क्योंकि डैमर के विक्टिम मोस्टली ब्लैक, एशियन और के मैन थे। अगर पुलिस ने इसको थोड़ा सा सीरियसली लिया होता तो शायद 8-9 लाइफ बच जाती। 22 जुलाई 1991 जेफरी एक और विक्टिम ट्रेसी एडवर्ड को अपने घर लेकर आया, लेकिन ट्रेसी किसी न किसी तरह से वहाँ से भाग गया और उसने जाकर पुलिस को इन्फॉर्म किया। और जब पुलिस ने आकर जेफरी के अपार्टमेंट को सर्च किया, उन्हें मिला फोटोग्राफ्स ऑफ डिसमेंबर्ड बॉडीज, ह्यूमन हेड्स इन हिज फ्रीज और जार्स जिनमें थे प्रिजर्व ऑर्गन्स। पूरा अपार्टमेंट एक हॉरर मूवी जैसा था। वॉल्स में स्मेल्स, फ्रिज में बॉडी पार्ट्स और दीवारों पर ह्यूमन स्कल्स थे। पुलिस ने उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया और अमेरिका ने देखा एक रियल लाइफ मॉन्स्टर। ट्रायल के दौरान डैमर ने अपने क्राइम्स कामली एक्सेप्ट किए। उसने बोला, "मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पता है मैंने क्या किया है।" उसने कन्फेस किया कि उसने 17 लोगों को मारा है बिटवीन 1978 टू 1991। जिसने कहा, "यू आर नॉट इनसेन, यू आर जस्ट एविल।" और उसे दी गई 15 लाइफ सेंटेंसेस, लगभग 957 साल की जेल। जेल में भी डैमर अपना गिल्ट दिखाता था, बाइबल पढ़ता था, प्रे करता था। पर 1994 में एक इनमेट क्रिस्टोफर स्कारवर ने उसका मर्डर कर दिया। उसने कहा, "मैं भगवान का हुक्म पूरा कर रहा था।" जेफरी डैमर मर गया, लेकिन उसका नाम हिस्ट्री में एक नाइटमेयर के रूप में रह गया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डैमर के क्राइम सिर्फ मर्डर नहीं थे, वो कंट्रोल और अकेलेपन का एक्सट्रीम था। वो चाहता था कि कोई उसे कभी ना छोड़े और वो सबको हमेशा अपने पास रखना चाहता था। लिटरली उसके दिमाग में एक ट्विस्टेड डिज़ायर थी। लव, पोसेसन और डेथ का एक मिक्स था और यही उसको एक मॉन्स्टर बना गया। ये कई समय दिखाता है कि एक इंसान कितना डेंजरस हो सकता है जब उसके अंदर एम्पैथी और गिल्ट दोनों मर जाए। जेफरी डैमर के केस के बाद अमेरिका ने अपनी पुलिस में ट्रेनिंग, इन्वेस्टिगेशन और कम्युनिटी अवेयरनेस में काफ़ी चेंज किए, लेकिन विक्टिम्स के परिवार के लिए वो वोन्स कभी नहीं भरे। आज भी लोग पूछते हैं, अगर पुलिस टाइम पर एक्शन लेती तो कितनी ज़िंदगियां बच सकती थी। ये कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की नहीं, ये एक वार्निंग है। सीरियल किलर हमारे आसपास ही होते हैं, लेकिन कभी कभी उनका चेहरा नॉर्मल लगता है। मैं हूँ अजय और ये थी द जेफरी डैमर स्टोरी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और याद रखें, evil can look ordinary. So stay aware, stay safe. Thank you.